कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। क्या बीवियां सिर्फ मार खाने के लिए होती हैं? ओए, दिव्या मार खाती है अपनी हरकतों की वजह से। अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगी तो इस घर में तू रह नहीं सकती, समझे? कम से कम जी तो रहे हैं ना। अगर बेटी घर पे आके बैठ गई तो फिर जीना हराम हो जाएगा। अब लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। उस लंगड़ी का आज मैं नसीबा ही फोड़ देता हूँ। ओए किधर है तू? ओए लंगड़ी, उठ! ओए घोड़े बैठ के सो रही है क्या? एक काम कर, उठ! ओए सतन की बात मानती नहीं तू? अब क्या हुआ? कौन सी गलती कर दी मैंने? ओए गलती तूने नहीं, मैंने की है तुझसे शादी करके। ओए नहीं चाहिए कंगाल बाप की ऐसी बेटी, सजा निकल जाए यहाँ से। नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ओए बेशरम, ये तेरे पियोदा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरा। चल दबा हो जाए यहाँ से। तू यहाँ रहने की कीमत नहीं चुका सकती तो किस हद से तू यहाँ रहेगी? अबे चल, मेरे घर में महामारी में कर दे बाहर, चल चल ना, चल चल। ओए की कहती थी तू? ओ महारानी बन के बैठी है और लंगड़ी। ओए इस घर में मैं ही मारा जाऊं। प्रीति पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने तो यही सोचा था कि बलबीर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करेगा, गालियां देगा, ताने कसेगा, मगर उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। घर से बाहर फेंके जाने की वजह से प्रीति बहुत घबरा गई और वो बेचारी जख्मी हालत में ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कहां जाए। और ऐसे में उसे ध्यान आया अपने चाचा का, विक्रम चाचा, और वो उनके पास चली गई। चाचा जी! अरे बेटा, क्या हुआ? प्रीति बेटा, ये क्या हालत हुई तुम्हारी? बेटा बैठो बेटा। बेटा ये ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई? मेरे पति ने मुझे घर से मार कर निकाल दिया। तुम्हारे पति ने निकाल दिया, मगर क्यों? वही हर रोज का झगड़ा। बेटा पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसा होता है, तू घबरा मत, तू थोड़ी देर आराम कर, फिर मैं तेरे को खुद जाके उसके घर पे छोड़ के आऊंगा। मुझे उनके पास नहीं जाना है। उस जानवर ने मुझे कहाँ मारा, ये इधर मारा मुझे, मेरे पैरों पे मारा। क्या करूं? तू बेटा सही कह रही हो, वो जानवर है, जानवर कसाई है। बेटा तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, उसे उसी करने की सजा मिलनी चाहिए। उस कमीने को मैं अभी अंदर करवाता हूँ। चल बेटा पुलिस स्टेशन चलते। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना, पिताजी के पास जाना है। चाचा जी मुझे ले जाइए ना। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। प्रीति अपने पिता के घर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वो अपने ससुराल नहीं गई। करीब 3 महीने बीत गए। ओए चल खेलना, सोच क्या रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ बलबीर, अपने ससुर से माफी मांग ले और अपनी बीवी को अपने घर ले। ओए तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तो उसके बाप के मुंह पे थूकने भी ना जाऊं, समझा ना? बलवीर, पैसे तो तुझे मिलने से रहे, अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। ओए कहीं नहीं भागती मेरी बीवी, मैंने खुद उसको घर से निकाला है। जब मर्जी होगी बुला लूंगा।
बलबीर, बाजी तेरे हाथ से निकल चुकी है। तेरे हाथ की बेगम ने तुझे मात देने की ठान ली है। औरत जब तक सहती है और जब जिद पर आती है तो शैतान की भी हवा निकाल देती है। जो कुछ हुआ उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जिस बेगम के पत्ते को जोकर समझकर गेम जीतने की कोशिश कर रहा था, वही बेगम उसके हाथ से फिसल गई। तू क्या समझता है मैं उसको अपने हाथ से फिसलने दूंगा? हाँ, उसने तेरे हैम को ठेस पहुंचाई है बलवीर, एक मर्द के हैम को। ओए, क्या मत बोले तेरा? हाँ, बरादरी में तो लोग यही सोचेंगे कि बलबीर का बढ़ापा प्रीति की जवानी को नहीं संभाल पाया, इसीलिए बैठी अपने घर में। तेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई बलवीर। सरपंच जी, सत श्री अकाल। आओ भाई, कैसे हो? क्या बात? हाँ, और फिर क्या हुआ? और अपनी बेटी को आला बनाकर उसका बाप मुझसे पैसे मांगता है। जब मैं मना करता हूँ तो प्रीति मेरा घर छोड़ने की धमकी देती है। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन क्या? ओ जी सरपंच जी, हर रोज किसी न किसी बात पर प्रीति ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वो बोलती है मेरी बिटियों के साथ नहीं रहेगी, मुझे मेरे परिवार को छोड़ने पर मजबूर करने लगी। और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे बूढ़ा खुसट कहकर मुझे चिढ़ाने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी। और क्या बताऊं सरपंच जी, एक दिन मेरी गैरहाजिरी में मेरा घर छोड़कर अपने बाप के घर चली गई। अब फिक्र ना कर बलबीर, मैं उसे पंचायत में बुलाता हूँ और सारा मामला पंचायत में हल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। नहीं, फिक्र ना कर, सब सही होगा। अच्छा जी, सत श्री अकाल। नहीं, खाना तैयार है, खाना खाते जाओ। ओ जी नहीं सरपंच जी, कुछ जरूरी काम दे वास्ते जाना है। अच्छा जी, अच्छा जी। प्रीति, क्या बात है अंकल? क्या बात है प्रीति? उन्होंने हमें पंचायत में बुलाया। बहुत चालाक आदमी है, पता नहीं पंचायत में बुला के क्या साबित कर दे। मुझे तो बेइज्जती से डर लगता है, पता नहीं मेरे पे और मेरी बेटी पे क्या क्या इल्जाम लगाएगा और हमारी इज्जत को नीलाम करेगा। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं कभी पंचायत में पेश नहीं हुई। जो होगा अच्छा ही होगा, बस हिम्मत रखना और उसकी बातों का जवाब डट के देना। आखिर पंचायत को इसके बाप की जागीर नहीं है। और फिर सरपंच जी जो भी फैसला करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ भाई प्रीति, तुम अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठी हो, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? सरपंच जी, मेरी शादी के फौरन बाद मेरे पति मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे थे। ये जल्दी गुस्सा आने वाले लालची और शराबी इंसान हैं। इन्होंने मुझसे शादी पैसों की लालच में की। इन्हें मैं जरा भी पसंद नहीं और ना इनको मेरी जरा भी फिक्र है। रोज मुझे लंगड़ी लंगड़ी कहकर ताने देते रहते हैं। मुझे मेरे पिता के घर से पैसे लाने को कहा, हम नहीं दे पाए तो रोज मुझे मारते रहे और मार मार कर एक दिन मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। उसी दिन से मैं अपने पिता के घर में रह रही हूँ। ये एकदम उल्टी बातें कर रही है सरपंच जी। इसका बाप कई बार मुझसे पैसे मांग चुका है। इसे तो मेरा परिवार एक नजर नहीं पाता। ये मुझे मजबूर करती रही कि मैं इसके साथ जाकर अलग रहूं, इसलिए वो मेरा घर छोड़ गई। मैं घर इसलिए छोड़ के आई क्योंकि मेरी जान को खतरा था। ये रोज मुझे इतना मारते रहे। सरपंच जी, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ओए मैं नहीं, ए झूठ बोल रही है। ए भी झूठी, ए बाप भी झूठा। और इसके बाप ने मुझे बताया तक नहीं कि इसकी बेटी लंगड़ी है। हमने नहीं, तुमने हर बात छुपाई है हमसे।
हमें ये नहीं बताया तुमने कि प्रीति की उम्र की बड़ी बड़ी लड़कियां हैं तुम्हारी, और उसके बाद अपनी उम्र की तुमने कभी सच्ची बताई नहीं, झूठ बोलते हैं। भाई आपकी बेटी की शादी इस बलबीर से जो हुई थी, आपको कब मालूम पड़ा कि ये बलबीर आपकी बेटी से बहुत बड़ा है? ठीक शादी के वक्त मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरी बेटी की उम्र की ही इसकी ये बेटियां हैं। अब मैं मरता क्या ना करता, दरवाजे पे बारात खड़ी थी और मेरे रिश्तेदार नाते वाले मेरे मुंह पे थू थू करते, घर से बारात लौट जाती तो क्या होता। मगर मुझे इतना मालूम नहीं था कि ये आदमी इतना शराबी कबाबी है कि रात को मार मार के मेरी बच्ची को हैरान करता है और घर से धक्के मार मार के निकाल देता है। ओए तू फिर झूठ बोलने लगा। ओए सरपंच जी, ये झूठा आदमी है, झूठा। पहले तो मैं शराब पीता ही नहीं, और रही मानने वाली बात तो सच कहता हूँ सरपंच जी, मेरे ऐसे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की। झूठ, झूठ पे झूठ। इसे देखकर ऐसा लगता है कि शैतान ने इंसान का मुखौटा पहन लिया है। मैं जानती हूँ कि जब इसने प्रीति से पैसे मांगे और ये ना दे पाई तो इसने इसको मारा। एक बार नहीं, कई बार मारा। ओए सरपंच जी, वो मैंने पैसे की बात ही नहीं की, और जब पैसे की बात नहीं की तो फिर पैसे के लिए मारपीट क्यों करता? और ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर। झूठा इल्जाम तुमने लगाया है प्रीति पर कि ये तुम्हारे परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है। झूठा इल्जाम तुमने लगाया है कि इसके पिता तुमसे बार बार पैसे मांगते हैं। तुम झूठे ही नहीं, झूठ की जीती जागती मूर्ति हो। सरपंच जी, मैं प्रीति को अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। जिन हालात में इनकी शादी हुई वो ठीक नहीं थे। फिर पता चला कि इसका ये पति पैसे मांग रहा है। जब ससुराल में पहुंची इसकी दशा देखने के लिए तो मालूम पड़ा कि पैसे ना मिलने पर इसका ये पति, ये इंसान इसको जलील करता है, मारता है। भाई जब तुम्हें ये मालूम पड़ा कि प्रीति को मारा जाता है, जलील किया जाता है, तब तुमने प्रीति के पिता को साथ लेकर उनकी बिरादरी वालों से कोई बात की? प्रीति के घर वालों की राय थी कि घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो बिरादरी वाले न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। आज भी समाज में मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है तो बीवियों को बेइज्जती की सलीब पर लटकना पड़ता है। इसीलिए ये मार खा के भी चुप रहे। सरपंच जी, इसकी बात में दम है। ओए तू चुप कर, बैठ जा। सरपंच जी, चुप रहने वालों में से नहीं है। ए बेशर्मी की हद पार कर गई है, मुझे बेइज्जत करने के लिए और मेरा घर छोड़ गई है। मैं घर छोड़कर नहीं गई, इन्होंने मुझे धक्के मार कर निकाला। मैं झूठी हूँ, बेशर्म हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो विक्रम चाचा से पूछ लीजिए। बोलिए ना चाचा जी। हाँ सरपंच जी, इसके पति ने इसको मार मार कर, घर से धक्के देकर इसको निकाल दिया। ये जब मेरे पास आई तो जख्मी हालत में थी। प्रीति ने बताया इसके लिए इनके घर में कोई जगह नहीं। कहाँ कहाँ चोटें आई, कैसे जख्म हुए इसके? इसके हाथ पांव में चोटें भी आई थी और इसके कंधे से खून भी निकल रहा था। भाई जब इसे चोटें आई तो आप इसे पहले हॉस्पिटल ले गए या पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? ये उस वक्त बहुत घबराई हुई थी और ऐसा करने से इसी ने मुझे रोका। ये जल्द से जल्द अपने पिताजी के घर जाना चाहती थी। अच्छा, ओए नहीं, ओए सरपंच जी, ये डर रही थी कि मैं आगे कहीं उसे मना ले लूं। आप नहीं जानते सरपंच जी, इसके जाने के बाद मैं कई दिन तक सो नहीं पाया। मैं परेशान रहा। ये अकेली औरत कहाँ कहाँ भटक रही होगी बेचारी। झूठ, बिल्कुल झूठ। इन्होंने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। ओए सरपंच जी, मैं जंगल में तो नहीं रह रहा हूँ ना, मेरे घर के आसपास बाकी भी घर हैं, उनमें भी लोग रहते हैं। सरपंच जी, जाकर उनसे पूछिए कि मैंने कभी इसके साथ बदसलूकी की है क्या। हाँ पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन आज नहीं, कल जब दोबारा पंचायत बैठेगी। हाँ, चलो। बलबीर, अपने गवाह पेश करो। हाँ जी सरपंच जी। अजी आप उठिए, जरा बताइए सरपंच जी को।
आप बताइए कि क्या मैं जुआरी हूँ, क्या मैं शराबी हूँ, क्या मैं प्रीति को मारता हूँ? आप बताइए ना सरपंच जी को। हाँ सरपंच जी, मैं बलबीर का पड़ोसी हूँ। इस पे जो इल्जाम लगाया है कि ये शराबी है, लालची है, अपनी बीवी को मारता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि कोई सच्चाई नहीं है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। तुझे सुनिया सरपंच, तुझे सुनिया, इन सब की बातें बेबुनियाद है। अगर सपना ने प्रीति की दुर्दशा देखी होती तो कोई कार्रवाई करती। अगर विक्रम ने प्रीति को जख्मी देखा होता तो अस्पताल जाता या किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाता। अगर इसके बाप को कोई परेशानी होती तो बिरादरी में जाके बात करता। वो सरपंच जी, सच्चाई वो नहीं सी, सच्चाई ये है कि इसका बाप हमेशा मुझसे पैसे मांगा करता था। ये मेरे बच्चों को अपना दुश्मन समझती थी, मुझे अपने परिवार से दूर करना चाहती थी। और जब मैं नहीं माना सरपंच जी तो मेरा बसा बसाया घर छोड़ के अपने बाप के वहां चली गई। बाकी आपका हुक्म सर आंखों पर, जो सर आंखों पर। आपको मेरा फैसला मंजूर होगा सबको? ठीक है भाई, सारी बातों पर गौर करने के बाद इस मामले में पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रीति एक लालची बाप की बेटी है जो अपनी जिद की वजह से अपने पति बलबीर का परिवार तोड़ना चाहती है। इसीलिए ये लड़की अपने ससुराल से मायके आकर बैठ गई। अगर इस लड़की को इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहना है तो पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है और ये फैसला करती है कि ये प्रीति अपने पति बलबीर से तलाक ले ले। आप कहते हैं ना कि मैं आपके परिवार के साथ रहना नहीं चाहती, आपके बच्चे से नफरत करती हूँ, तो मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने कोख से कभी भी कोई अपना औलाद नहीं पैदा करूंगी। आपके बच्चों को हमेशा प्यार करूंगी, उनकी हमेशा माँ जैसी रहूंगी, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप इन्हें समझाइए ना, मैं कभी बच्चा नहीं जनूंगी, इनके बच्चों को ही अपना बच्चा समझूंगी। आप तो सब कुछ जानते हैं। आपको भगवान की कसम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तलाक। बलबीर, हकीकत क्या है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तेरी दोस्ती ने मेरी अकल पर पर्दा डाल रखा था। आज प्रीति भाभी की बातों ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया, ये कहकर कि वो तेरे बच्चों से प्यार करने के लिए कभी मां नहीं बनेगी। ऐसी औरत का संसार में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे परेशान न कर। कल तूने भी अपनी बेटियां ब्याहनी है, कोई इनके साथ कोई ऐसा करेगा तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी, जरा सोच। ये तेरी जीवन साथी है, इसको इज्जत से अपने घर वापस ले जा। राजन, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। पंचायत के फैसले से तो मैं जीत गया, लेकिन अपनी आत्मा के फैसले में मैं दोषी हूं, गुनहगार हूं। राजन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी लालच और मर्दानगी के गुरूर में इसे बहुत सताता रहा, यहां तक कि इसे मैं पंचायत तक खींच लाया। प्रीति, आज से मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। चलो मेरे घर में अपने चलो।
कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।